सात फेरे, सात वचन। कहते हैं कि ये 7 जन्मों का बंधन होता है। एक ऐसा बंधन जिसे आग को साक्षी मानकर सैकड़ों लोगों के सामने मंत्रों के उच्चारण के साथ जोड़ा जाता है। ये वो बंधन है जिसे समाज मान्यता देता है, जिसे परिवार स्वीकार करता है। लेकिन लेकिन उन हजारों अनकहे वचनों का क्या, जो इस पवित्र आग के जलने से बहुत पहले किसी की आंखों में आंखें डालकर धड़कते हुए दिलों के साथ बंद दरवाजों के पीछे किए जाते हैं? उन वादों का क्या, जो दो आत्माओं के बीच सांसों की तरह चलते थे? क्या मंडप की आग की ये पवित्र और तेज लपटें दिल के अंदर सालों से जल रही यादों की उस आग को सच में बुझा सकती हैं? क्या वाकई? हाय दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और ड्रामा क्वीन पूजा चैनल की इस खास अल्ट्रा वेगा सुपर डुपर डिटेल्ड चीर फाड़ वाली इन्वेस्टिगेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम किसी सीरियल का सिर्फ रिव्यू नहीं कर रहे, नहीं। आज हम एक पल को, एक लम्हे को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसकी हर एक परत को उधेड़ने वाले हैं। आज हम एक सीन के अंदर छिपे एक पूरे महाकाव्य को पढ़ने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी, अपना दिल और अपने टिश्यू बॉक्स का पूरा स्टॉक सब संभाल कर बैठ जाइए, क्योंकि आज भावनाओं का जो सुनामी आने वाला है वो आपके दिलो दिमाग को हिलाकर रख देगा। तो चलिए अपनी नजरें स्क्रीन पर टिकाते हैं। वाह, क्या नजारा है! अनुराग और राधिका की शादी का ये भव्य मंडप देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र देवता ने खुद अपने दरबार का एक कोना धरती पर भेज दिया हो। ऑर्गेनाइजर ने तो जैसे पैसे पानी की तरह बहाए हैं। हर तरफ गेंदे और मोगरे की वो भीनी भीनी खुशबू है जो किसी को भी मदहोश कर दे। छत से लटकते हुए वो बेल्जियम क्रिस्टल के झूमर, अरे बाप रे, उनकी चमक तो सितारों को भी शर्मिंदा कर दे। पंडित जी पूरे फॉर्म में है, एक के बाद एक ऐसे मुश्किल संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं जो शायद आधे मेहमानों के सिर के ऊपर से जा रहे होंगे, लेकिन सुनने में बड़े पवित्र लग रहे हैं। और मेहमान, हाँ हाँ, मेहमानों की तो बात ही निराली है। यहाँ एक अलग ही कंपटीशन चल रहा है। पिंकी आंटी की कांजीवरम साड़ी ज्यादा महंगी है या डॉली मासी का डायमंड नेकलेस? शर्मा अंकल अपने नए आईफोन को फ्लॉन्ट कर रहे हैं तो वर्मा जी अपने होने वाले दामाद के बिजनेस की डींगे हाँक रहे हैं। बच्चे मिठाई के काउंटर पर धावा बोल रहे हैं और जवान लड़का लड़कियां एक दूसरे को चुपके चुपके देखने का मौका ढूंढ रहे हैं। सब कुछ परफेक्ट है ना? एक आदर्श और खुशहाल शादी का माहौल। लेकिन अब जरा इस चमक दमक के बीच बैठे हमारे दूल्हे राजा श्री श्री 108 अनुराग जी पर जूम करते हैं। कैमरामैन भैया, थोड़ा और जूम करो। हाँ, अब देखिए इस चेहरे को। सिर पर सोने का सेहरा है, गले में मोतियों की माला है और बदन पर मनीष मल्होत्रा की कॉपी वाली डिजाइनर शेरवानी है। चेहरे पर एक मुस्कान चिपकाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मुस्कान, ये तो होठों से आगे बढ़ ही नहीं पा रही, आंखों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रही है। उसकी आंखें देखिए, कितनी खाली, कितनी बेजान है। वो सामने देख रहा है पर उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। वो लोगों की बातें सुन रहा है पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो बार बार हर 2 मिनट में बेचैनी से दरवाजे की तरफ क्यों देख रहा है? क्या वो किसी के आने का इंतजार कर रहा है या उसे डर है कि कोई आ जाएगा? ये वो दूल्हा नहीं है जो अपनी मोहब्बत को पाने की खुशी में है। नहीं, ये वो कैदी है जिसे आज सोने के पिंजरे में डालकर उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। और अब मिलिए पिंजरे में कैद होने वाली दूसरी सदस्य, हमारी दुल्हन राधिका से। कितनी मासूम, कितनी प्यारी लग रही है। लाल जोड़ी में तो जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। उसके हाथों में लगी मेहंदी का रंग इतना गहरा है कि देखने वालों को जलन हो जाए। बेचारी वो अपने सपनों में खोई हुई है। वो सोच रही है कि कैसे वो अनुराग के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी, कैसे वो इस घर को अपना बनाएगी। वो अनुराग के चेहरे की बेचैनी को तो देख रही है, लेकिन उसका भोला मन उसे शादी की घबराहट का नाम दे रहा है। वो खुद को तसल्ली दे रही है, सब ठीक है राधिका, लड़के अक्सर शादी के दिन थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। हाय रे किस्मत, उसे क्या पता कि वो जिस आदमी से शादी करने जा रही है वो तो अपना दिल, अपनी आत्मा, सब कुछ किसी और के पास गिरवी रख कर आया है। अध्याय 2, अतीत की दस्तक और एक खामोश बवंडर। और तभी वही होता है जिसका डर था, या शायद जिसका इंतजार था। एक पल के लिए सब कुछ थर जाता है। शहनाई बजाने वाले के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। पंडित जी के मुंह से निकला मंत्र अधूरा रह जाता है। मेहमानों की खिलखिलाहट पर अचानक ब्रेक लग जाता है। मंडप में जल रहे दियों की लौ एक पल के लिए कांपती है और फिर सीधी हो जाती है, जैसे किसी अनहोनी की आहट ने हवा को भी रोक दिया हो।
और उसी पल उस दरवाजे की उस विशाल चौखट पर रोशनी के ठीक सामने एक साया नजर आता है। एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक आकृति जिसके खुले बाल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे हैं। वो ईशानी है। धड़ाम, जैसे किसी ने अनुराग के दिल पर 100 किलो का हथौड़ा मार दिया हो। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, सांस गले में अटक गए हैं। जिस अतीत को वो पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो आज तूफान बनकर उसके वर्तमान के दरवाजे पर खड़ा है। चलिए इस एंट्री को थोड़ा और गहराई से स्लो मोशन में देखते हैं। ये सिर्फ एक लड़की का आना नहीं है दोस्तों, ये उन सभी वादों, उन सभी कस्मों, उन सभी सपनों का एक साथ उस मंडप में प्रवेश करना है जिन्हें अनुराग और उसके परिवार ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था। उसकी सफेद साड़ी, ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये उसके जीवन के उस कोरे कैनवस का प्रतीक है जिसने अनुराग ने बेरंग कर दिया था। ये उसके उस मौन विरोध का प्रतीक है जो कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में आज भले ही लाखों रंग हो, पर मेरी दुनिया में तुमने सिर्फ सफेदी छोड़ी है, यादों की सफेदी और आंसुओं की सफेदी। और उसकी आंखें, हे भगवान, कोई उसकी आंखों में झांक ले तो वहीं डूब जाए। उनमें काजल की एक पतली सी लकीर है जो शायद उसने इसलिए लगाई थी ताकि दुनिया उसकी सूजी हुई आंखों को ना देख सके। वो काजल किसी बांध की तरह है जो आंसुओं के एक पूरे समंदर को अपनी पलकों के पीछे रोके हुए है। और अब देखिए पंडाल में क्या हो रहा है। जो लोग दरवाजे के पास बैठे थे उन्होंने उसे सबसे पहले देखा। एक फुसफुसाहट शुरू होती है। अरे वो देखो, वो अनुराग की एक्स ईशानी है। ये फुसफुसाहट एक वायरस की तरह फैलती है, एक कान से दूसरे कान, एक टेबल से दूसरे टेबल। बेशरम कहीं की, शादी के दिन आ गई तमाशा करने, एक आंटी बोली। अरे आजकल की लड़कियों में लाज शर्म बची ही कहाँ है, दूसरे ने समर्थन किया। ये शब्द, ये समाज के वो जहरीले तीर हैं जो हमेशा एक औरत पर ही चलाए जाते हैं। लेकिन ईशानी को ये सब सुनाई नहीं दे रहा, या शायद वो सुनना ही नहीं चाहती। उसने अपने चारों ओर अपने आत्मसम्मान की एक अदृश्य ढाल बना ली है। उसका लक्ष्य एक ही है, मंडप में बैठे उस शख्स तक पहुंचना। अब शुरू होती है वो यात्रा, वो वॉक ऑफ पेन। दरवाजे से मंडप तक की वो चंद कदमों की दूरी आज उसे मीलों लंबी लग रही है। आइए उसके हर कदम के साथ चलते हैं और उसकी यादों की दुनिया में झांकते हैं। पहला कदम। जैसे ही वो अंदर आती है उसकी नजर फूलों की सजावट पर पड़ती है। उसे याद आता है वो दिन जब अनुराग ने सड़क किनारे से तोड़कर एक जंगली फूल उसके बालों में लगाया था और कहा था, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो ईशानी। दूसरा कदम। वो मेहमानों के बीच से गुजरती है, उनकी घूरती हुई नजरें उसे चुभ रही हैं। उसे याद आता है अनुराग का वो वादा कि मैं तुम्हें दुनिया की हर बुरी नजर से बचाकर रखूंगा। आज वही दुनिया उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही है और वो बचाने वाला, वो तो खुद ही नजरें चुराए बैठा है। तीसरा कदम। शहनाई की दर्द भरी धुन उसके कानों में पड़ती है। उसे याद आता है वो सपना जो दोनों ने देखा था कि उनकी शादी में वो अपनी पसंद की धुन बजवाएंगे। आज धुन तो बज रही है, पर यह मातम का संगीत लग रहा है। चौथा, पांचवां, छठा, सातवां कदम, हर कदम एक याद का खंजर है जो उसके दिल में उतरता जा रहा है। वो कालीन पर नहीं, अपनी टूटी हुई उम्मीदों की किरचों पर चल रही है। और आखिरकार वो अनुराग के ठीक सामने पहुंच जाती है। अब समय जैसे थम गया है। हवा रुक गई है, सांसें अटक गई हैं। पंडाल में बैठे सैकड़ों लोग, पंडित जी, रिश्तेदार, दोस्त, सब जैसे किसी फिल्म के एक्स्ट्रा कलाकार बन गए हैं। इस फ्रेम में सिर्फ 3 लोग हैं, ईशानी, अनुराग और राधिका। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये एक दूसरे की आत्मा के एक्सरे करना है। अनुराग की आंखों में क्या चल रहा है? एक पूरी महाभारत। अपराध बोध का भीष्म पितामह, बेबसी का अर्जुन और डर का दुर्योधन, सब एक साथ युद्ध कर रहे हैं। वो कहना चाहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन कह नहीं पाता। वो पूछना चाहता है, तुम कैसी हो, लेकिन पूछ नहीं पाता। वो चीखना चाहता है, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन समाज के डर से उसकी जबान सिल गई है। और ईशानी की आंखें, वो एक खुली किताब है, एक दर्द भरी कविता है। वो उसकी आंखों में अपने लिए एक चिंगारी ढूंढ रही है, एक आखिरी उम्मीद कि शायद उसे देखकर अनुराग सब कुछ छोड़कर उसके पास आ जाएगा। लेकिन उसे अनुराग की आंखों में अपराध बोध दिखता है, बेबसी दिखती है, डर दिखता है। पर वो प्यार अब कहीं बहुत गहरा, बहुत धुंधला, लगभग बुझ चुका है।
और इसी एहसास के साथ उसका दिल जो अब तक धड़क रहा था वो टूटकर बिखर जाता है। राधिका, जो इस साइलेंट वॉर की अकेली गवाह है, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो धीरे से अनुराग का हाथ छूती है। अनुराग, सब ठीक है? कौन है ये? उसका स्पर्श और उसकी आवाज़ अनुराग को हकीकत के उस कड़वे धरातल पर वापस लाती है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाता। अब ईशानी अपने कांपते हुए हाथों से वो छोटी सी डिब्बी निकालती है। लाल रंग के कागज में लिपटी, सुनहरे धागे से बंधी एक छोटी सी डिब्बी। एक ऐसा तोहफा जो अनुराग की नई जिंदगी की नींव को हिलाने की ताकत रखता है। मुबारक हो, अनुराग। ये आवाज किसी सदियों पुरानी गुफा से आती हुई लग रही है। इतनी गहरी, इतनी दर्द भरी। ये 3 शब्द नहीं थे, ये 3 गोलियां थीं जो उसने पहले अपने दिल पर चलाईं और फिर अनुराग की तरफ उछाल दीं। मुबारक शब्द पर जो व्यंग था वो किसी भी गाली से ज्यादा चुभने वाला था। अनुराग कांपते हुए हाथों से वो डिब्बी ले लेता है। जैसे ही उसकी उंगलियां ईशानी की उंगलियों को छूती हैं, दोनों को जैसे करंट लगता है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए समय पीछे चला जाता है और उन्हें अपना वो पहला स्पर्श याद आ जाता है। अब ईशानी राधिका की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में अब जलन नहीं, एक अजीब सी शांति है, एक हार को स्वीकार कर लेने वाली शांति। वो एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहती है, आप बहुत किस्मत वाली हैं। एक पल का विराम, वो एक गहरी सांस लेती है। अनुराग बहुत अच्छे इंसान हैं। एक और गहरा विराम, जैसे वो खुद को इस झूठ पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। इन्हें कभी दुख मत दीजिएगा। ये आखिरी लाइन बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप जाती है। ये एक निवेदन था, एक वसीयत थी। वो कह रही थी, जिस इंसान को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, वो आज से तुम्हारा है। प्लीज़ इसे संभाल कर रखना। चलती हूँ, ईशानी कहती है और वो मुड़ जाती है। ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक पल है, अपनी पीठ दिखा देना। ये मान लेना कि अब इस कहानी का द एंड हो चुका है। अनुराग के अंदर एक ज्वालामुखी फटता है। उसका दिल, उसकी आत्मा, उसका ज़मीर सब एक साथ चीखता है, रोक लो इसे, जाने मत दो, एक आवाज़, बस एक आवाज़ दे दो। लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। वो कायरता और मजबूरी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब ईशानी धीरे धीरे वापस जा रही है। अब उसकी चाल में वो पहले वाली दृढ़ता नहीं है। अब उसके कंधे झुके हुए हैं। वो एक हारी हुई योद्धा है जो अपना सब कुछ लुटाकर जंग का मैदान छोड़ रही है। और जैसे ही वो मंडप की चौखट से बाहर अपना कदम रखती है, जैसे ही वो लोगों की नज़रों से ओझल होती है, वो बिखर जाती है। कैमरा उसे फॉलो करता है। वो पास के एक खंबे का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है और वो आंसू, जिन्हें उसने इतनी देर से अपनी पलकों की जेल में कैद रखा था, आज़ाद हो जाते हैं। वो रो रही है, लेकिन उसकी सिसकियों में आवाज़ नहीं है। ये वो खामोश रुलाई है जो किसी भी चीख से ज़्यादा दिल दहलाने वाली होती है। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। वो धीरे धीरे ज़मीन पर बैठ जाती है, उस सफ़ेद साड़ी में सिमटकर, अकेली, टूटी हुई, बिखरी हुई, जैसे कोई कांच का खिलौना 100 फुट की ऊंचाई से गिरा हो। और अंदर अनुराग की माँ, जिसे हम सासू माँ जिला कह सकते हैं, तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आ जाती हैं। अरे, आप लोग क्या मुंह ताक रहे हैं? पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए, मुहूर्त निकला जा रहा है, शुभ काम में देरी नहीं करते। वो ऐसे व्यवहार कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समाज में अपनी झूठी इज्जत बचाने की ये कला कोई इनसे सीखे। लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं है। अब अनुराग एक जीती जागती लाश बन चुका है। उसकी मुट्ठी में वो लाल डिब्बी है जिसे उसने इतनी जोर से भींचा हुआ है कि उसके नाखून उसकी हथेली में धंस रहे हैं। फेरे शुरू हो चुके हैं। वो राधिका के पीछे पीछे अदनी के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन उसका मन तो ईशानी के साथ उस खंबे के पास बैठा रो रहा है। पहला फेरा, उसे ईशानी के साथ बिताई पहली बारिश याद आती है। दूसरा फेरा, उसे ईशानी के साथ देखी पहली फिल्म याद आती है। तीसरा फेरा, उसे ईशानी का वो पहला आई लव यू याद आता है। हर फेरा, हर वचन अब एक मजाक लग रहा है। ये शादी अब एक जश्न नहीं, एक उम्र कैद की सज़ा की रस्म बन गई है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस $1 मिलियन सवाल पर। उस छोटी सी लाल डिब्बी में आखिर है क्या? वो कौन सा राज है, कौन सी याद है जो ईशानी ने अनुराग को एक आखिरी तोहफे के रूप में दी है? चलिए, मैं आपकी अपनी जासूस पूजा कुछ थियरीज पेश करती हूँ। उस डिब्बी में एक चाबी है,
एक छोटी सी पुरानी जंग लगी चाबी। ये चाबी उस पहले किराए के कमरे की हो सकती है जिसे उन्होंने मिलकर अपने सपनों का घर बनाने के लिए लिया था। एक ऐसी चाबी जो अब किसी ताले को नहीं। उस डिब्बी में एक सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी है। वो पहला गुलाब जो अनुराग ने उसे दिया था और जिसे ईशानी ने अपनी डायरी में संभाल कर रखा था। एक ऐसी पंखुड़ी जिसका रंग तो उड़ चुका है, लेकिन खुशबू आज भी बाकी है। उस डिब्बी में एक पेन ड्राइव है और उस पेन ड्राइव में उनकी सारी तस्वीरों और वीडियोस का एक छोटा सा मोन्टाज है। उनके हंसने के पल, उनके लड़ने के पल, उनके साथ बिताए हर छोटे बड़े लम्हे। अगर ये सच है तो ये डिब्बी एक तोहफा नहीं, एक टाइम बॉम्ब है। मान लीजिए शादी की सारी रस्मों के बाद जब अनुराग अपने कमरे में अकेला होता है, वो कांपते हुए हाथों से उस डिब्बी को खोलता है और अंदर अंदर उसे मिलती है एक छोटी सी मुड़ी हुई कागज की नाव। वही कागज की नाव जो उसने पहली बार ईशानी के लिए बारिश के पानी में चलाई थी और उस पर लिखा था, हमेशा तुम्हारा अनुराग। और नाव के नीचे एक छोटा सा नोट है। उसमें लिखा है, अनुराग, तुमने कहा था कि हमारी प्यार की नाव कभी नहीं डूबेगी। देखो, मैंने इसे आज भी संभाल कर रखा है, लेकिन शायद अब इसे किसी गहरे समंदर में बहा देने का वक्त आ गया है। मैं अपनी नाव तो बहा दूंगी, लेकिन तुम्हारी नाव को मैं एक आखिरी बार तुम्हें सौंप रही हूँ। अब इसे किसी और के साथ एक नए समंदर में चलाना। बस इतना ध्यान रखना कि इस बार तूफान आए तो तुम नाव को छोड़कर भाग ना जाओ। खुश रहना। ये नोट पढ़ते ही अनुराग जमीन पे गिर जाता है और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। अंतिम विचार और चैनल का प्रचार। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक सीन नहीं था, ये भावनाओं का एक पूरा महासागर था। ईशानी का दर्द, अनुराग की कायरता, राधिका की मासूमियत और समाज का दोगलापन, सब कुछ इस एक सीन में समाया हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि क्या अनुराग कभी इस अपराध बोध से बाहर निकल पाएगा? क्या राधिका कभी इस शादी में खुश रह पाएगी? और क्या ईशानी कभी फिर से प्यार पर विश्वास कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेंगे। लेकिन आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है? क्या ईशानी ने सही किया? क्या अनुराग को उसे रोक लेना चाहिए था? अपनी राय, अपनी भड़ास, अपना प्यार, अपनी नफरत, सब कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में उड़ेल दीजिए। मैं पूजा, आपकी ड्रामा आर्मी के हर सिपाही के कमेंट का इंतजार करूंगी। और अगर आपको मेरी ये चीर-फाड़ वाली, डिटेल्ड, पोस्टमार्टम वाली एनालिसिस में मजा आया, तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। ड्रामा क्वीन पूजा के उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को अभी के अभी ग्रे कर दीजिए और उसके बगल वाली घंटी को तो ऐसे बजाइए कि उसकी आवाज पड़ोसियों तक जाए और उन्हें भी पता चले कि असली ड्रामा कहाँ मिलता है। इस वीडियो को अपनी हर उस दोस्त, बहन, आंटी, मम्मी, चाची के साथ शेयर कीजिए जिसे टीवी सीरियल में आपकी ही तरह की दीवानगी है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सीरियल के और भी गहरे पोस्टमार्टम के साथ। तब तक के लिए ड्रामा देखते रहिए और जिंदगी में ड्रामा करते रहिए। मैं हूं आपकी अपनी पूजा। बाय दोस्तों, लव यू ऑल।